ओम शांति। आज है तारीख 26 नवंबर 2022। देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा। आज बाबा ने कहा, बच्चे विस्तार से सार में आओ। अभी भी कभी कभी आप बहुत विस्तार में चले जाते हो, इसीलिए अब आपको मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संकल्पों में भी कोई बात आती है जिसका आपको निर्णय लेना है, तो सार स्वरूप में वह कार्य कर उसे बिंदु लगा दो। इसी तरह वाचा में भी उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। यदि आप किसी से कोई बात कर रहे हो और वो बात लंबी करनी करता है, तो आप बाबा बाबा करते रहो। इससे वो आत्मा भी शांति की अनुभूति करेगी और धीरे धीरे कम में ही चुप हो जाएगी। और फिर इसी तरह से कर्मणा में भी करना है। जो कार्य आप करते हो या करने वाले हो, अर्थात आपको लगता है कि मेरे बिना इस कार्य में सफलता नहीं मिले, वह कार्य आप करो, परंतु समय पर अटेंशन रखो। क्योंकि बच्चे अब जल्दी ही आपको बिंदु परमात्मा के साथ मिलन मनाना है। वंडरफुल लाइन। बाबा क्या कहता है कि अब विस्तार से सार में आओ। हम बहुत विस्तार में चले गए ना, कलयुग में विस्तार है पूरा हर चीज का। अब सार में आना है। तो बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, संकल्पों में भी कोई बात आए तो उसको छोटा बनाओ, छोटा छोटा करो, छोटा करो। और निर्णय लो कि कैसे हम इसको और छोटा करें, क्योंकि हम सब कौन है? बिंदु, मैं आत्मा। उससे ये शरीर, ये सब सार है, सारा सार से विस्तार है सार। पर हमें अभी सिमटना है, बिंदु पे आना है। तो बाबा ने युक्ति भी दी कि जैसे कोई आपके सामने बहुत लंबी बातें करते हैं, तो आप मन अंदर बाबा की शक्ति उसको देते जाओ, ताकि वो आत्मा भी शांति की अनुभूति करे और कम में ही सिमट जाए। ऐसे ही कोई कर्म भी करते हैं तो लगता है कि ये कर्म जो है मेरे ना होने से, या मेरी जरूरत है, इस कर्म में मेरी सेवा की जरूरत है, और इस शायद इस सेवा की बजाय ना मिलने से उसमें सफलता ना मिले। तो ये चेक करो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर अपने आप को पहले अटेंशन में लाओ। कौन सी अटेंशन रखनी है? समय की, कि मैं समय पर ये काम अच्छा और परफेक्शन से करूं, तो कार्य भी जल्दी हो जाएगा। और क्योंकि बाबा ने बोला आपको जल्दी ही अब बिंदु रूप में सिमट के रहना है और परमात्मा पिता के साथ मिलन बनाना है। कहने का अर्थ क्या है? कार्य को जल्दी करें, ज्यादा विस्तार में ना करें, बात विस्तार में ना करें, और अपने लिए समय निकालें बिंदु रूप में स्थित होने का। आगे देखते हैं। विस्तार को सार में लाने के लिए एक तो परखने की शक्ति और दूसरा समेटने की शक्ति चाहिए। इसीलिए इन दोनों ही शक्तियों को यूज कर आगे बढ़ो। बाबा ने देखा है कि अभी भी जब कोई पुराना स्वभाव संस्कार आता है तो बच्चे मूंझ जाते हैं। बहुत समझने की बात है, परखना, हर मोमेंट, एवरी मोमेंट परखना और फिर उसको समेटना। परखना मतलब कि इस बात को हम कम शब्दों में कैसे कह सकते हैं, इस बात को हम इस काम को हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। प्लानिंग पहले से ही। तो परखने की शक्ति और समेटने की शक्ति मतलब हर मोमेंट पे वो काम कर रही है, सेकेंड्स में, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में ऐसा काम हो जाए, ये शक्ति चाहिए। इस शक्ति के लिए हम क्या करेंगे? बाबा के साथ योग। जितना हम योग लगाएंगे उतना जल्दी ही हम इस शक्तियों को ग्रहण करेंगे। अच्छा, ये शक्ति ऐसी कोई हमें आती, ऐसे दिखती नहीं है, परंतु हमारे कार्य कौशलता है ना। बाबा क्या कहता है? जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं, बाबा के साथ योग में लगाते हैं, उनकी क्या क्षमताएं बढ़ती है? एक तो कार्य कुशलता बढ़ती है, एक व्यवहार कौशलता बढ़ती है, बढ़ती चले जाती। परफेक्शन इन एवरी एक्शन और बिहेवियर दोनों ही बहुत परफेक्ट होते चले जाते।
तो जैसे हम बाबा के संग बैठेंगे ये शक्तियां अपने आप प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं। बच्चे इसके लिए बार बार बाबा के पास अपने रूहानी घर परम धाम में जाकर बैठ जाओ। शिव बाबा से आदि शक्तियों को स्वयं में अनुभव करो, जिससे आप शक्तिशाली हो जाएंगे और अपने पुराने स्वभाव संस्कार पर जीत भी पालेंगे। इसका अभ्यास आपको चलते फिरते करना है। हर समय अपने संकल्पों पर अटेंशन हो कि मैं कितना समय परमात्मा पिता की याद में हूं, यह याद स्वरूप हूं। यदि अटेंशन में कमी होगी तो अलबेलापन आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब समझने वाली बात है। बाबा कहते हैं अपना काम फिनिश करो और घर आ जाओ रिफ्रेश होने के लिए। और कई बार क्या होता है, पुराने पुराने संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मूंझते हैं, बाबा देखता है ऐसे नहीं करना है, आप तो आगे बढ़ने का समय है। तो सारी ये शक्तियां जब हम परमात्मा से ले रहे हैं, फिर जब फिर काम में आए, काम को फिनिश किया क्योंकि शक्तिशाली हो गए ना आत्मा, फिर वापस ऊपर परम धाम में मन बुद्धि से। बाबा कहते हैं ये चलते फिरते अभ्यास करो, है ना। अब तो समय ऐसा आ गया है कि चलते फिरते करो। इस पे क्या करो, अपने मन पर ये अटेंशन रखो कि मैं कितने समय याद स्वरूप। देखो याद स्वरूप भी क्या है, एक तो परमात्मा की याद स्वरूप हो, और एक कई बार हमारा मन इधर उधर जाता है, हम किसी और को याद कर रहे हैं व्यर्थ में। और हमें बाबा ने बताया है कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं कि आप अपने मन से, जैसे इसको समझ लेते हैं कि हम एक बारी एक समय में दो कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि खाना बना रहे हैं पर मन में किसी और को सोच रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं पर मन में बच्चों को सोच रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं पर ये सोच रहे हैं कि घर अंदर क्या चल रहा है, घर पे उस कमरे में क्या चल रहा होगा। यानी कि दो काम, एक शरीर कर रहा है, एक मन कर रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे आप अपने मन को मुझ पे लगा दो और इस शरीर से सारे काम कर्म इंद्रियों से कराते चले जाओ। कितना वंडरफुल है ना ये। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। तो बाबा कहता है ये अटेंशन रखो कि समय कितना जा रहा है। ऐसा ना हो कि मन किसी और को याद कर रहा है। तो फिर एक और बात है कि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आप कोई पुरानी स्मृति में है, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, वो उस समय का जो जो भी फीलिंग्स होंगी वो मौजूद हो जाती हैं उसी समय। हम रिलीव करते हैं उस मोमेंट को। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अटेंशन रखो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और किसकी स्मृति में रहना है, परमात्मा की स्मृति। आगे देखते हैं। हर कार्य में बिंदु परमात्मा पिता को यूज करो और हमेशा ही अपने भाग्य की स्मृति में रखो, जिससे आप थकावट भी महसूस नहीं करेंगे और हल्के होकर पुरुषार्थ करते रहेंगे। जब हम बिंदु बन के परमात्मा बिंदु पिता को याद करेंगे तो हम अपने पुरुषार्थ में थकावट महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति में कौन है? परमात्मा। परमात्मा से हमें सारी शक्तियां आ रही हैं, तो हमेशा हल्के रहेंगे और थकावट नहीं होगी। बाबा ये कहता है। चलो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लाएं। मैं आत्मा। चलते हैं अपने घर परम पिता परमात्मा के पास। तो मन बुद्धि से देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, और चलते हैं परम धाम। तो एंटर करें रेड गोल्डन लाइट के अंदर और बैठ जाएं परमात्मा के संग।
उनसे हमें सतोगुणी प्रकाश आ रहा है। चलिए, लौटते हैं अपनी नेचुरल स्थिति में। आ जाइए। ओम शांति। ओम शांति।